नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। आज बात होने वाली है गांधी परिवार के उस व्यक्ति के बारे में जो कि हाल ही में सांसद बनी है और उनका जो नाता है वो गांधी परिवार से है ही, जिसे मैंने आपको बता दिया, लेकिन अपने पीछे नाम के पीछे वो वाड्रा भी लगाती है। मैं बात कर रहा हूं प्रियंका गांधी वाड्रा की। अब प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम सुनकर आपके जहन में एकदम से क्लिक किया होगा कि वो आजकल है कहां। सवाल यही है, इसी पर हम इस चर्चा में बात करने वाले हैं। वो है कहां? वो देश में हाल ही में पास हुए वक्फ संशोधन बिल, जिस पर तमाम चर्चा होती है, राज्यसभा में घंटों चर्चा होती है, उससे पहले लोकसभा में घंटों चर्चा होती है, विरोध प्रदर्शन होते हैं, उसके नाम पर हिंसा बंगाल में मुर्शिदाबाद में होती है, लेकिन एक कांग्रेस की सांसद वो गायब रहती हैं। इस बात को कई लोग पूछ भी रहे हैं कि इतने महत्वपूर्ण बिल पर, जिस पर विपक्ष पूरी तरह विरोध पर उतरा हुआ है, वहां पर प्रियंका गांधी अपनी बात रखने के लिए ही नहीं थी। चलिए, उसके बाद प्रियंका गांधी जो हैं वो कहां जाती हैं ये किसी को नहीं पता। खबरें कई चलती हैं कि वो विदेश में हैं, किसी की तबीयत खराब है उनके रिश्तेदार की, उन्हें वो देखने के लिए गई हैं। इस बात को दबाने की कोशिश की जाती है ताकि प्रियंका गांधी पर सवाल ना किया जाए। लेकिन सवाल यह भी पूछा जाएगा कि प्रियंका गांधी जो हैं इस बिल को लेकर तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो भी गतिविधियां चल रही हैं, प्रियंका गांधी कहीं भी सामने नहीं आ रही हैं। हाल ही में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, तमाम पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी वहां भी अनुपस्थित रहती हैं। सवाल तब भी पूछा गया कि अब तो पार्टी का सवाल था, अब कहां है सांसद प्रियंका गांधी। पंकज जी मेरे साथ हैं। क्या इसका जवाब प्रियंका गांधी का कहां है, इसका जवाब क्या मिल पाता है पंकज जी? देखिए, प्रियंका गांधी कहां, इस बात की ठीक ठाक जानकारी अभी किसी के पास नहीं। सब गेसवर्क कर रहे हैं और कांग्रेस के नेता बता रहे हैं कि अपना कोई परिवार का सदस्य बीमार है इसलिए अमेरिका में है। अगर इतना कंफ्यूजन है तो एक आधिकारिक बयान आ जाना चाहिए था कि इतने दिनों से कांग्रेस पार्टी का एक महत्वपूर्ण मेंबर पब्लिक में दिखा तक नहीं है। यह कुछ उसी तरह का सिचुएशन है कि राहुल गांधी अचानक गायब हो गए और फिर किसी ने कह दिया कि उत्तराखंड की पहाड़ियों में पाए गए, जैसे इंडेंजर्ड स्पीसीज हो। बाद में पता चला कि बैंकॉक में थे, इनका हवाई टिकट का किसी ने स्क्रीनशॉट ले लिया कि देखिए एयरपोर्ट से मैंने निकाले, वो तो बैंकॉक गए थे। जब बैंकॉक में पकड़े गए तो कहा कि विपश्यना कर रहे थे, ज्ञान प्राप्त। ये उसी तरह का सिचुएशन है। प्रियंका गांधी पिछले 15, 20, 25 दिनों से कहां है किसी को नहीं पता। पार्लियामेंट में वक्फ संशोधन बिल पर डिस्कशन हुआ, ये मौजूद नहीं थी, लोगों ने ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, कहा जा रहा है कि 60 साल बाद गुजरात में कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, वहां पे प्रियंका गांधी गायब है। ये मामूली घटना नहीं है। देखिए, टालने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं। दो सवाल है। अभी अमित मालवीय हैं, बीजेपी आईटी सेल देखते हैं, उन्होंने एक सवाल उठाया कि राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान प्रियंका गांधी का न होना, क्या गांधी परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा है? किसी भी इंपॉर्टेंट मसले पर प्रियंका गांधी को नहीं बोलने दिया गया है आज तक संसद भवन में। उनको वायनाड जीते हुए मुझे लगता है कि 2 सेशन हो गए हैं, उसके बाद से 2 या 3। कभी देखा है प्रियंका गांधी ने किसी मुद्दे पर बहस की शुरुआत की हो कांग्रेस की तरफ से? क्योंकि सेकंड इंपॉर्टेंट लीडर तो वही है ना। अभी सोनिया गांधी है राज्यसभा में। अभी बताइए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से बड़ा कौन है लोकसभा में कांग्रेस का नेता? तो बोलता हुआ कम पाया गया। उसके बाद खबर बार बार आती है कि पावर टसल चल रहा है भाई बहन में, और हालांकि उसे ढकने के लिए सार्वजनिक प्रदर्शन किया जाता है प्रेम का। कहीं चुम्मा ले लिया, कहीं बर्फबारी पे खेलने लगे एक दूसरे से बर्फ मार मार के, कहीं पार्लियामेंट में अभी ओम बिरला साहब थे स्पीकर, तो उन्होंने डांटा है कि यार तुम्हारे घर में बहन होगी लेकिन पार्लियामेंट में अंदर बैठ के तुम उसकी ठुड्डी ऐसे ऐसे कर रहे हो, ये शोभा देता है क्या? यहां तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना। बिल्कुल। तो एक कहावत है कि जहां प्रोडक्ट कमजोर होता है ना तो उसकी मार्केटिंग ज्यादा स्ट्रांग होती है। प्यार कम है इसलिए प्यार का प्रदर्शन है, इस तरह लोग कर रहे हैं।
दूसरा सवाल जो है एक और है, विजय गेरा है, एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने सवाल उठाया है। उन्होंने सवाल यह उठाया है चेतन कि गांधी परिवार और उसके आसपास इतना सेक्रेसी क्यों है। जैसे सोनिया गांधी को क्या बीमारी थी, कौन सी अज्ञात बीमारी थी, आज तक देश को नहीं पता चला। राहुल गांधी ने चाइना के साथ क्या डील साइन की थी, आज तक नहीं पता चला। राहुल गांधी के विदेशी दौरे को लेकर सिक्रेसी, प्रियंका वाड्रा के परिवार की जो अलग अलग समय पर मौत हुई उसके लेकर सिक्रेसी, और अब तीनों परिवार के तीनों सदस्यों को विदेश दौरे को लेकर सिक्रेसी। इतना गुप्त क्या है भाई? भारत में कोई भी राजनेता इतना सारा सिक्रेसी मेंटेन नहीं रखे हुए जितना ये गांधी परिवार रखे हुए। मैं तो सरेआम सवाल करता हूं, क्या आज तक देश को पता है कि सोनिया गांधी की अज्ञात बीमारी क्या थी जिसका इलाज कराने वो जाती थी यूपीए के दौर में? नहीं पता ना। हर किसी को पता है। चलिए, अटल जी घुटने का ऑपरेशन कराने गए, उसके बाद अलग अलग नेता जाते रहे हैं, नीतीश कुमार तक दिल्ली में आंख का ऑपरेशन गए। हाँ, सबको पता था ना कि सिंगापुर में क्या करने गए, किडनी बदलवाने में। लेकिन सोनिया गांधी किस बीमारी के इलाज के लिए गई आज तक नहीं पता। अच्छा, एक सीक्रेट थी हो तो समझ में आता है, लगातार सीक्रेट सारा कुछ है। विदेशी दौरे सारे परिवार के आज तक सीक्रेट है। अच्छा बताइए कि राहुल गांधी विपश्यना करने गए थे या उनके विदेशी दौरे में जो जाते थे, अभी बताइए ना, हाल में ही जो गए थे वहां पे वियतनाम में, किसी को पता है कि कहां क्या करने गए, किससे मिले, क्या किए? कुछ नहीं। क्यों इतना सीक्रेट है? यह सवाल विजय गेरा एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, उन्होंने उठाया। कोई भी सवाल हम नहीं उठा रहे। अमित मालवीय ने कहा कि गांधी परिवार के अंदर राड़ा है, झगड़ा है। मां जब तक जिंदा है तब तक ठीक है, जब तक वो अपने बेटे को आगे प्रमोट कर रही है वो ठीक है, लेकिन बेटे का परिवार नहीं है। और कांग्रेस को चलाने के लिए परिवार की जरूरत है। प्रियंका वाड्रा का परिवार है, अगली पीढ़ी संभालने के लिए कोई ना कोई तो है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि राहुल गांधी का भी है लेकिन वो सीक्रेट है, फिर यह है गुप्त। मुझे नहीं पता कि क्या सच्चाई है। तो पावर टसल है। और जिस तरह से प्रियंका गांधी राजनीति में राहुल से पहले आई थी, जब सोनिया गांधी अमेठी में चुनाव लड़ने गई थी तो प्रियंका गांधी उनके साथ पहले गई थी, राहुल गांधी बाद में आए। या जब राजीव गांधी भी होते थे तो प्रियंका गांधी उनके साथ जाती थी। लेकिन उस दौर से लेकर आज तक 25 सालों में प्रियंका गांधी को चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। अभी आकर लड़ी है वायनाड से। बताइए, कोई भी ऐसा इतना लोकप्रिय चेहरा जो पूरा कैंपेन संभाल रहा हो, सब कुछ संभाल रहा हो, उसको चुनाव लड़ने से कोई क्यों रोकेगा? बिल्कुल। इसका मतलब कि परिवार में ही कोई चाहता था कि वो नहीं चुनाव लड़े, और तो किसी की हिम्मत ही नहीं है कांग्रेस के अंदर। इसी से एक और चीज है कि हमेशा से सोनिया गांधी को यह डर रहा है कि अगर प्रियंका गांधी का ग्राफ ऊपर उठा तो बेटे का की चमक धूमिल पड़ जाएगी। क्योंकि सोनिया गांधी की हिंदी कमोबेश अच्छी है, अच्छा बोल लेती हैं। हालांकि दोनों के इर्द गिर्द जिस तरह के मीम्स बनते रहे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन प्रियंका गांधी थोड़ा सा ज्यादा अच्छी हिंदी बोलती है, थोड़ा सा राष्ट्रवादी कलेवर की भी है, क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णन वगैरह उनके सलाहकार हुआ करते थे। राहुल गांधी घोर कम्युनिस्ट, घोर लेफ्टिस्ट दिखते हैं। राहुल गांधी प्रियंका गांधी के तुलना में ज्यादा एंटी हिंदू दिखते हैं। तो कई तरह के सवाल है, लेकिन मूल सवाल यह है कि दर्शकों को इस बात का जवाब देना चाहिए कि इस गांधी परिवार के विदेशी दौरों को लेकर आसपास ये इतना गुप्त और सीक्रेट क्या है और क्यों रखा जाता है। और विदेशी दौरों से याद आता है एक और कहानी बताता हूं। हाँ, जब मैं टोक रहा हूं पंकज जी, माफी चाहूंगा, कि जब राहुल गांधी नेपाल जाते हैं और पार्टी करते हुए वहां पर किसी महिला के साथ उनकी तब तस्वीरें सामने आती हैं तो भी कुछ अलग अलग कहानियां बताने की कोशिश की जाती है। हाल ही में जब मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, उनका निधन होता है, राजकीय शोक यहां पर जारी होता है, लेकिन तब राहुल गांधी देश में नहीं रहते हैं। वियतनाम बताया जाता है कि वो जाते हैं। उससे पहले अच्छा बताइए, वियतनाम गए थे इसी साल शुरुआत में। तो वियतनाम में क्या करने गए थे? लेकिन वही राहुल गांधी बार बार ये जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो वहां पर क्या करने जाते हैं, किसी विदेश में इतनी विदेश यात्राएं क्यों होती हैं। उस पर कांग्रेस पार्टी बड़े सवाल पूछती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास इन तमाम सवालों का कोई जवाब नहीं होता कि प्रियंका गांधी इतने दिनों से कहां है। वो एक सांसद है,
उनकी वायनाड को लेकर जिम्मेदारी है, वहां के लोगों को लेकर जिम्मेदारी है। वहां के लोग पूछ रहे होंगे ना कि हमारी सांसद कहां है इतने दिनों से। आज तक सिर्फ 2 बार गई हैं जीतने के बाद से। मतलब गेस्ट फैकल्टी टाइप का है, कभी कभार चले गए अतिथि सत्कार के लिए, अपने क्षेत्र में नहीं है, संसद में महत्वपूर्ण बहसों के दौरान नहीं है। अरे प्रधानमंत्री जाते हैं तो मिनट टू मिनट डिटेल्स होता है, देश देखता है कि इससे मिल रहे हैं, उससे मिल रहे हैं, उससे मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं किसी पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, अगर इस तरह के सवाल उठ रहे हैं तो क्या कांग्रेस को आधिकारिक रूप से नहीं बता देना चाहिए कि भाई इस काम के लिए यहां गई है? कांग्रेस खामोशी की चादर क्यों ओढ़ लेती है? अच्छा बताइए, मनमोहन सिंह अगर मान लिया कि राहुल गांधी छुट्टियां मनाने गए थे, उसके बाद तो पंकज जी शायद ये कह दिया जाता है कि किसी का पर्सनल जीवन नहीं है क्या? अरे तो पर्सनल जीवन है तो हर किसी के पर्सनल जीवन के आसपास सवाल नहीं है ना। और या फिर आप दूसरे के पर्सनल जीवन में कैसे सवाल उठा रहे हैं फिर? प्रधानमंत्री मोदी विदेश मंत्री विदेश में ही ज्यादा रहते हैं। अरे व्यक्तिगत जीवन, छुट्टियां मनाने जाते हैं तो बता दें कि हाँ भाई छुट्टियां मनाने गए, क्या इसमें क्या बुराई है? मनमोहन सिंह मरे हुए हैं, पता चला कि सारा देश शोक में है, राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है, अब बोल दे कि हम गए थे छुट्टी मनाने, मेरे लिए ज्यादा वो महत्वपूर्ण था। दिक्कत क्या है? देखिए ऐसे भी तो आप राजा परिवार के, आपसे कोई सवाल तो करेगा नहीं। और इस देश में किसकी हिम्मत है? अब तो सरकार बदली है तो कुछ कुछ सवाल भी उठने लगे हैं। अच्छा, आज तक इस देश में किसने सवाल किया कि वाड्रा परिवार के अलग अलग सदस्यों की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत कैसे हो गई? कहीं पूछा है? और यही कांग्रेस मोदी सरकार, मोदी के परिवार के बारे में क्या क्या कह रही थी, देखिए आप। मतलब आपका परिवार और दूसरे का परिवार नहीं, आप राजा भोज, आप बाकी सारे लोग गंगुतेली, आपसे कोई कभी सवाल ना करे। वो अपने आप को ये मान चुके हैं कि वो राज करने के लिए पैदा हुए। उनको ऐसा लगता है कि ये आम लोग हमसे कैसे सवाल कर सकते हैं? हमारे परदादा नेहरू, दादी इंदिरा, पिता राजीव, चाचा संजय, मां सोनिया, बहन भाई राहुल, बहन प्रियंका और पता नहीं क्या क्या, रेहान वाड्रा लिखे हुए, रेहान गांधी, यही सब चल रहा है। अच्छा बताइए, आम परिवारों को यह प्रिविलेज है क्या? और इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि अगर इस कंट्रोवर्सी से बचना चाहता है, आज भी वक्त है, बोल दे कि प्रियंका गांधी कहां है, कहां गई हुई। और इतना लंबे समय तक अगर कोई चर्चित चेहरा गायब हो जाए अचानक, अभी हाल में आप ही के साथ शायद डिस्कशन कर रहे थे, चाइना का एक इंपॉर्टेंट जो वहां रक्षा मंत्री या आर्मी चीफ है, वो गायब हो गया। बहुत दिनों तक सार्वजनिक जीवन में नजर नहीं आया। तो क्या वहां सवाल नहीं पूछे जा रहे? कहां है प्रियंका गांधी? किससे मिलने गई है? किस देश में है? अज्ञात लोकेशन में क्यों है भाई? ऐसा क्या है जो छुपाना है? और क्या प्रियंका गांधी अकेले गई हैं या फिर उनके पति भी उनके साथ हैं? यह भी एक सवाल है। किसी को नहीं, अचानक बातचीत चल रही थी कि प्रियंका गांधी पॉलिटिक्स में आएंगी कि नहीं आएंगी, अगला पीढ़ी में रेहान गांधी उतरेंगे कि नहीं आएंगे। उसी वक्त रॉबर्ट वाड्रा की एक तस्वीर जारी होती है ट्रंप टावर के पास अमेरिका में। अब ये वो ट्रंप से मिलने गए थे, क्या फ्यूचर प्लान था, कुछ पैसे जुगाड़ करने गए थे, बता दे, बिजनेसमैन है, कोई दिक्कत नहीं। सब कुछ सीक्रेट, बिल्कुल सीक्रेसी। आम लोगों के नेताओं का सब कोई जानता है, इसका परिवार, इसकी पत्नी, इसका पति है, यहां छुट्टी मनाने गए, वो तो तस्वीरें लोड करते रहते हैं, परिवार संग छुट्टियां मनाई, क्या इसमें बुराई है? लेकिन गांधी परिवार एबव ऑल, इन्वर्टेड कॉमा में वो रहेंगे हमेशा। बिल्कुल। और सवाल परिवार के सीक्रेट की चर्चा, अगर परिवार का रहस्य एक किताब लिखी जाए तो मुझे लगता है 10-12 चैप्टर का वो किताब हो जाएगा। बिल्कुल। अब देखिए, गांधी परिवार के अलग अलग सदस्यों की इस रहस्यमयी यात्रा के पीछे आखिर वजह क्या है, रहस्यमयी यात्रा क्यों है, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। और यह सवाल शायद आप लोगों से भी है, आप लोग दर्शक हैं, तमाम जो चर्चाएं होती हैं, तमाम जो पॉलिटिकल खबरें हम लोग आपको बताते हैं, एनएमएफ न्यूज की तरफ से आपको बताई जाती हैं, विश्वसनीय जो खबरें होती हैं, उन पर आपको भी सवाल जरूर ये जहन में आता होगा कि आखिर क्यों ये सीक्रेसी है जो वो गांधी परिवार के कुछ सदस्य बनाए हुए हैं।
जिनमें सोनिया गांधी मुख्य रूप से हैं, जिस तरीके से पंकज जी ने कहा। प्रियंका गांधी हाल ही में कहां हैं, कुछ नहीं पता कौन से देश में। और बार बार राहुल गांधी विदेश यात्रा पर क्यों जाते हैं, कहां जाते हैं, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल। आधिकारिक तौर पर क्यों इस बात की जानकारी नहीं होती। अब तो लीडर ऑफ अपोजिशन है, तब भी चलिए ठीक है, यह सवाल तो पूछा जाना चाहिए, बहुत वाजिब सवाल है। वायनाड की जनता के लिए ही यह सवाल पूछा जा रहा है, और जो लोग चाहे वो बीजेपी की तरफ से सवाल पूछ रहे हो, वो उनका काम है सवाल पूछना। लेकिन हमारा यह काम था कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो आप तक भी पहुंचाया जाए, ताकि आपके मन में अगर कोई सवाल आ रहे हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सके। लिखिए, आप पूछिए और बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे जुड़ने के लिए। हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी खबरों के लिए, ऐसी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।